कमर हमारी पतली है थोड़ी, आराम से। ठीक है तो फिर हम चले? जी चलिए। ऐसी कौन सी आफत आ पड़ी थी, मेरे काम का नुकसान करवा दिया। अब बोलो। जी वो गुलाबिया जी, हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी। अब बीच सड़क पे चुटकुला सुनाने के लिए तो बुलाओगे नहीं तो जल्दी बोलो ना। हाँ बता रहे हैं हम, ये जो आपने प्यार का चक्कर रिव्यू रचा है, आपने बहुत ही भोले इंसान को फंसाया है अपने साथ। अच्छा, और जो फंसे हैं ना उनके मुंह में दूध की बोतल ना है। हाँ देखिए, दूध की बोतल का हमें नहीं पता, लेकिन हमें इतना जरूर पता है कि जो ताली है वो हमेशा 2 हाथों से बजती है। अपना हाथ आगे लाइए, लाइए हाथ आगे लाइए, अब पीछे लीजिए, ये देखिए ताली नहीं बजी। हम उनसे प्यार करते हैं। गलत इंसान से किया है, और ये प्यार नहीं है, ये गंदगी है। ऐसा नाखून मारूंगी कि तेरे बच्चे छिले हुए पैदा होंगे। हम आपसे प्लीज रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज आप अपने कदम पीछे ले लीजिए प्लीज। जिंदगी में पहली बार तो इस अभागन को खुशियां नसीब हुई हैं, उन्हें छोड़ दूं? क्या अभागन? आप अभागन, आपकी हरकतें अभागन कम सुहागन जैसी ज्यादा लग रही हैं। आप प्लीज ये ड्रामा बंद करिए। भैया एक बढ़िया वाली शिकंजी बना दो जरा जल्दी से। तुम मेरा दर्द ना समझोगे। भगवान किसी को इतनी खूबसूरती ना दे जो संभाले ना संभले। क्या कुछ नहीं देखा है मैंने इस छोटी उम्र में। देखिए, हम आपकी मजबूरी समझ रहे हैं, लेकिन आप हमारी बात समझने की कोशिश करिए। पीढ़ी का बंडल माचिस के बिना अधूरा होता है। क्या? उसी तरह गुलाबिया भी अपने आशिक के बिना अधूरी है। उससे अलग होकर मैं मर जाऊंगी, मर जाऊंगी, मर जाऊंगी। सेठ जी, आप काफी परेशान लग रहे हैं। ऐसी कोई बात जो आपको अंदर से खा रही है? अरे आजकल अंदर बाहर से कुछ पता ही कहाँ चलता है। कई बार लकड़ी बाहर से एकदम मजबूत दिखती है, लेकिन अंदर से होती है खोखली, है ना पापा? सही बात। सही कह रही है लाची, बिल्कुल सही कह रही है। अभी रास्ते में मैंने इस दीक्षित की शक्ल देख ली मनहूस, और मुझे लग रहा है मेरी पूरी रात खराब हो जाएगी। अरे ऐसा भी क्या हो गया इलायची के पापा? क्या हो गया? अरे करूँ तुझे ना पता है, इस दीक्षित कहाँ बाहर चक्कर चल रहा है किसी के साथ। दीक्षित अंकल जी तो भैया बहुत रंगीले निकले। रंगीले निकले? मिसेस पंचम क्या कह रही हैं आप? हैं? अरे ऐसे आदमी के तो मुंह पे मन कर रहा है जूता मारूं सीधा, सारा रंग बाहर निकल के आ जाए और काला सफेद हो जाए सामने। दीक्षित अंकल पर ऐसे लालचिन लगा रहे हैं, पर खुद का दामन मैल से भरा हुआ है। सही बात कह रहे हैं आप।
एक हमारी तरफ से भी लगा दीजिएगा, बदतमीज। बड़े चरित्रवान पुरुष की तरह बातें कर रहे हैं और खुद उस गलबिया के साथ रंगरलियां मना रहे हैं। मन तो कर रहा है कि इनका मुंह ही नोच लूं। बताइए, आदमी का कोई चरित्र होता है? कोई गाय भैंस की तरह थोड़ा ही जहां मनाया वहां चौगाली करके आ गए। उम्र का कोई लिहाज ही नहीं है। अरे उम्र का लिहाज है ही कहाँ? किसको पड़ी है उम्र की? बस दोनों हाथों में ऐसे लड्डू चाहिए ना, है ना पापा? मेरी तो ये समझ में ना आ रहा कि आदमी शहद के लालच के चक्कर में अपना पूरा का पूरा हाथ मधुमक्खी के चत्ते में डाल देता है। अरे असली मर्द वो है जो शहद का लालच ना करके चुपचाप से अपने घर आके अपने घर का गुड़ खा रहा है। वही। अरे अपनों से लुका छुपी करना कोई अच्छी बात है? मेरा तो मन कर रहा है मेरे सामने वो आ जाए ना तो सीधा गोली मार दूं, बता रहे हूं मैं। अबे ओए बर्तन। सेठ जी पंचम। बे तूने क्या किया ये? सेठ जी वो हमने आपकी आंख पे मक्खी देखी, हम धो रहे थे मुख आंख। इलायची, तूने इस टंटन को क्यों पानी फेंक के मारा है? मुझे लगा कि जीजा ने जानबूझ के पानी फेंका तो मैंने भी गुस्से में ऐसे यूं पानी फेंक दिया। सॉरी जीजा जी। कोई बात नहीं। अरे ले जो तो वही बात हो गई, मतलब खाते पीते बैठे बैठाए होली हो गई, होली। सुनो सुनो, जीजा जी तो गए, मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। अरे यार हद हो गई, इतना अमेजिंग सा पिज्जा दिया भगवान जी ने, लेकिन नहीं, फिर भी पापड़ चाहिए। भगवान जी ने चॉकलेट दिया यहाँ पे, लेकिन नहीं, मतलब बाहर रास्ते को चूरन चाटना है जीजा जी को। यार हद ही हो गई। वो गुलबिया के साथ प्यार की पतंग उड़ा रहा है यूं मैं तो समझ ही नहीं आ रहा। मैं वैसे यार इलू जो भी है, जीजा जी ना बड़े स्मार्ट निकले बाय गॉड। मतलब एक साथ दो यार, यहाँ एक मीरा है, उसे तो अकेली मैं भी नहीं संभल रही। अबे ओ, कोई बहादुरी का महान काम नहीं किया जीजा जी ने कि उनके ना सीने पे मेडल चढ़ाए जाएंगे, बल्कि उनके ना सीने से ना ऐसे छेद करो और छेद करके ना ऐसे दिल निकालो ताकि वो दिल इधर 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 उधर बांटे ना फिरे बेशरम। इलू यार क्या पता कि जीजा जी बस उसे जानते हो, कोई काम से गए हो उसके पास। अबे ओ, जान पहचान होती ना तो ऐसे चिपटती नहीं वो जीजा जी से, जैसे कुर्सी मक्खी चिपकी रहती है, बिल्कुल वैसे। इलू जीजा जी और गुलबिया की झप्पी वाली सेल्फी। मेरी ना बात सुन, मुझे लगता है कि तू डेफिनेटली ना बात को कोई अलग ही डायरेक्शन में लेके जा रही है। यार बंदा इतना डरता है तुझसे, मतलब हर बात के लिए तो तेरी परमिशन देते, अफेयर के लिए भी ना आई एम श्योर तेरी आके परमिशन देते पहले वो। सुनू, मैंने अपनी इन्हीं आंखों से देखा है। तुझे क्या लग रहा है मैं मजाक कर रही हूँ? गड़बड़ मुझ में नहीं है, बल्कि गड़बड़ मैंने उनमें देखी है। कुछ चल रहा है उनके बीच में, मैं बता रही हूँ, कुछ है कुछ। अच्छा बाबा ठीक है, पर जो भी है ना इलू, उनकी जान निकालने से पहले प्लीज बात को अच्छे तरीके से जान ले एक बार। सुनो, तू एकदम सही कह रही है यार। हम दोनों को मिलके ही ना जीजा जी की सच्चाई जाननी होगी। तू एक काम कर, तू पिंटू भाभी की ना पेट से ना उगलवाने की कोशिश कर। करेगी ना? बता करेगी ना? वो यार पिंटू जी की क्या टेंशन ले रही है तू? उनका ना औरतों वाला पेट हो चुका है, उनके पेट में कोई बात नहीं दिखती, तो पक्का उगल देंगे। थैंक यू। अब बस एक बार ये जीजा जी ना पकड़ में आ जाए, फिर बेटा सुनू तू देख,
लाइफ में टंटे हो रखे हैं जीजा जी की। चल ये अच्छा हुआ तूने सामने वाली पार्टी को समझा दिया। अबे समझाने का कोई फायदा नहीं हुआ। वो गुलबिया तो सेठ जी के प्यार में पागल हो रखी है। ना जमाने का डर ना लोगों की चिंता। पता नहीं क्यों जाके हमने अपना टाइम बर्बाद किया। अच्छा तो इसका मतलब यह है कि जो गुलबिया ज्यादा चिपक रही है सेठ जी को। सेठ जी कम नहीं है। बता रही थी कैसे कस्में वादे किए लट्टू ने। लट्टू? सेठ जी को प्यार से लट्टू बोलती है। और भाई ये जो लट्टू है ना उनके पीछे लट्टू की तरह घूमते रहते हैं। अरे ठीक है यार, अब तेरा काम था समझाना, तूने समझा दिया, अब वो जाने। यार मुझे समझ नहीं आ रहा सेठ जी को जो गुलबिया के कांटे को ना दिखाई दे रहे हैं। भाई ये बाद में चुभेंगे, अब सबसे ज्यादा तो आंटी जी को चुभेंगे। देख लियो आंटी जी की तो मुश्किल होने वाली है भाई। भाई साले ऐसी बातें क्यों कर रहा है यार तू? हमारी होने वाली सास है वो। हाँ तो जब सास की इतनी फिक्र है तो जाके सारी सच्चाई इलायची जी को बता दे। अबे बहुत बड़ी चंट है वो यार। मेरा मतलब बड़ी तेज तर्रार है यार। मतलब बड़ी स्मार्ट है वो, इंटेलिजेंट, दिमागदार। तो दिमागदार है यार वो, कुछ ना कुछ हल निकाल लेंगी यार समस्या का। अबे यार तुझे ये बात समझ में नहीं आ रही क्या? एक बारी में ये बात को गांठ बांध ले। इलायची जी को हम इसके बारे में नहीं बता सकते, मतलब नहीं बता सकते बस। और तेरी मर्जी, लेकिन मैं कह रहा हूँ तेरे इन कामों से ना सेठ जी की मोहब्बत की ट्रेन में ब्रेक ना लगने वाला। ऐसा ना हो कोई बड़ा हादसा हो जाए फिर तू पछताता घूमे कि लो हम तो इलायची जी को लाल झंडी ना दिखा पाए। मंगीलाल तेरी तबीयत कैसी है? पिंकी जी पूछ रहे हैं। क्या बताऊं पिंकी, मतलब साहब जी कल रात ऐसा लग रहा था जैसे कि यमराज आके ना मेरी रजाई के अंदर घुस गया हो। हैं? फिर क्या हुआ? फिर क्या साहब जी, मैंने ना उसको आपके घर का पता दे दिया, तब जाके माना हूं। आया था क्या? वैसे एक बात बोलूं साहब जी, हैं? मरने वाले से ना उसकी तबीयत नहीं, आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है। हाँ मंगीलाल तू बोल, पिंकी जी से बोल क्या चाहिए तुझे, मांग ना तू। पिंकी जी तेरे लिए तो अपनी जान भी दे देंगे। मांग मांग क्या चाहिए? तेरी कुर्सी। अबे लोटे, तू ना मेरे सिर को क्या गुलबिया के गाल समझ रहा है? जितने प्यार से उंगलियां फिरा रहा है तू है। सीढ़ी जब से गुलबिया जिंदगी में आई है ना, तब से औने कोने खड़े खड़े हर जगह गुदगुदी सी होती है। तो हर चीज प्यारी सी लगती है। अब देखो जैसे तुम्हारी कौवे जैसी कर्कश आवाज में ना ऐसा लग रहा है कोई बांसुरी बजा रही हो। ये बताऊं, तू पहले से आधा सिर भरा था और जब से उसके इश्क में पड़ा है ना तो पूरा सिर भरा हो गया है, और ये देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सीढ़ी वो मैं क्या बोल रहा था ना, हाँ मैं सोच रहा था कि गुलबिया को कोई बढ़िया सा तोहफा दे दूं। कल जो उसको तोहफा दिया था ना, हाँ। उसको पसंद ना आया। अच्छा क्या दिया तोहफे में? सीढ़ी वो मैंने उसको ना बढ़िया सा उस्तरा दिया था। कल को जाके उसकी मूछें हो गई तो उसको इधर उधर भटकना ना पड़ेगा ना। उस तरह से उसने तेरे सर के बाल ना मोड़ दिए? बात कर रहा है बेकार की है? लड़की को कोई उस तरह देता है क्या? सीढ़ी वो पहली बार कोई मछली जाल में फंसी है ना, तो कुछ पता ना था मुझे। अरे तो कोई नाजुक सी चीज देता लड़की को, जैसे कपड़े दे देता है, चूड़ी दे देता, गहने दे देता। सीढ़ी वो लहंगा दे दूं? सीढ़ी पर तुम्हारी दुकान से खरीद सकूं इतना मेरी औकात ना है ना। सीढ़ी कुछ डिस्काउंट मिल जाता तो अच्छा रहता है। ना 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 दे पाऊंगा, ना दे पाऊंगा।
नहीं दे पाओगे ना। कर दी ना छोटी बात। अबे छोटी बात ना, दे दूंगा। गुलाबिया से कहियो कि अपनी पसंद का कोई भी लहंगा ले जाए। समझ में आ रहा है? अपनों के साथ ना करूंगा तो किसके साथ करूंगा? सच्ची बोलियो सेठ जी? ना, मैं तो टाइम पास करने के लिए कह रहा था। आइए सर। पेट कम। पेट कम। आप बैठिए सर। सुन बे पिंकी, एक गिलास पानी पिला। साहब जी, दरोगा वाली फीलिंग आनी चाहिए ना। हाँ जरूर, क्यों नहीं। यस। ये लीजिए सर। बेटा पिंकी, मैं क्या सोच रही हूँ, तेरा ट्रांसफर ना नरेला करवा देता हूँ, कैसा रहेगा? मजाक कर दिया था। जैन सर। जय हिंद सर। मंगीलाल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक हवलदार होते हुए दरोगा की यूनिफॉर्म पहनकर ऑन ड्यूटी दरोगा की कुर्सी बैठे हो? साहब जी, क्या है ना कि मैंने वो पिंकी जी मतलब क्या जी मैं क्लियर बोलो। सर 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 सर, आप मंगीलाल को डांटेंगे नहीं सर, पिंकी जी बोल रहे हैं। क्यों नहीं डांटेंगे? वो इसलिए सर नहीं डांटेंगे क्योंकि सर ये जो है ना, ये पिंकी जी ने मतलब खुद किया सर। मतलब पिंकी जी सोच रहे थे कि अगर मंगीलाल की एकदम से अचानक से प्रमोशन हो गई और वो हवलदार से दरोगा बन गया, और अगर पिंकी जी की डिमोशन होकर पिंकी जी हवलदार बन गए तो मतलब कितना टाइम वेस्ट होगा सर। सोचिए मंगीलाल को ट्रेन करने में, इसलिए पिंकी जी ट्रेनिंग दे रही थे मंगीलाल को। हाँ वैसे एक बात बोलूं इंस्पेक्टर पिंकी, तुम जिस तरह की हरकतें करते हो ना, तुम्हारा एक बार तो डिमोशन पक्का तुम्हारी कुंडली में लिखा है। इंस्पेक्टर पिंकी जी सर। भाई, तुम्हारी भावनाएं तो अच्छी हैं लेकिन तरीका बिल्कुल गलत है। ये हमारी पुलिस की वर्दी जो है ना, पुलिस यूनिफॉर्म, बहुत गौरव की बात है, हमें मिलती है। जी सर। और ये कोई फैंसी ड्रेस नहीं है कि जब जिसने चाहा मुंह उठा के पहन लिया। आगे से इस बात का ध्यान रखना, ठीक है? ठीक है सर। चलो मुझे दौरे पे जाना, मैं निकलता हूँ। जी सर, थैंक यू। ध्यान रखना आगे से। जय हिंद सर। ओके सर। जय हिंद सर। जय हिंद सर। अबे क्या हुआ टन? सेठ जी, आप हमारा नाम बिगाड़ना बंद करेंगे बार बार? नाम में इंसान का कैरेक्टर होता है, और आप हर चीज बिगाड़ते क्यों रहते हैं बार बार? अबे तो इतना भड़क क्यों रहा तू मुझ पे? हैं? अरे इस मनहूस दीक्षित की शक्ल फिर से देख ली मैंने। देख रहा है इसकी? देख देख इसकी बेशर्मी देख। देख रहे हैं हम भी, खुला सांड हुआ पड़ा है। हमने सोचा नहीं था कि ये भी दिन देखना पड़ेगा कभी हमें। सही कह रहे आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं तू। जिस पतली कमर के लालच में पड़ा है ना, देखियो वही कमर एक दिन इसकी कमर तुमड़ेगी, मैं बता रहा हूं।
कैसे हैं सेठ जी? हमें तो दुकान में आने में बहुत शर्म आ रही थी। हाँ। फिर हमने सोचा आपने इतने प्यार से बुलाया है तो क्यों ना आए। देखो लविया, मुरारी सेठ जो है प्यार करने वालों की बहुत कदर करता है। अच्छा तू ये बता, किस तरीके के लहंगे दिखवा दूं तुझे? हम पे तो सारे रंग फपते हैं सेठ जी। कोई चटक सा दिखा दो जिसे पहनूं तो लोगों की आंखें निकल आए और पसीने छूट जाए। समझ रहा हूँ किसके लिए इतनी मेहनत हो रही है। अरे सुन टन, सेठ जी पंचम। अरे हाँ वही, तू ना वो जयपुरिया जो लहरिया प्रिंट वाला है ना, वो ऊपर जो रखा है वो लहंगा दिखा। सेठ जी वो नहीं दिखा सकते, हम दूसरा दिखा देते क्योंकि वो अभी नहीं है। ये देख लीजिए आप, सस्ता और टिकाऊ है। चोली बड़ी है, आपकी कमर तक आएगी। हाय दैया, हम अपनी कमर क्यों छुपाए? इतनी पतली है। एक तो पहले से ही लल्लू हुआ पड़ा है, ऊपर से तू और बिजली गिराने के चक्कर में। अरे सुन, वो सूरत वाला दिखा, वो रखा है मैंने वहां, सूरत वाला दिखा। सेठ जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो बहुत महंगा है, किसी ऐसे पार्टी को दीजिए जो वो खरीद सकता है। अबे तू ना गुलबिया को देख के एकदम तेरी आंखें चुनी आ गई हैं। पैसे की फिक्र मत कर, दिखा। दिखाओ दिखाओ। दिखा। जी 25,000 का है। अबे तो तेरे तनख्वाह से ना काट रहा हूँ, दिखा। हाँ ये अच्छा लगेगा। सेठ जी ये हमें पसंद है, ये दे दो, हमें फिटिंग करवा दो बस जल्दी से। हाँ, तू उसकी फिक्र क्यों कर रही है गुलबिया? सुन, तू गुलबिया का नाप ले, तब तक मैं अंदर से आ रहा हूँ अभी। सांस अंदर लूं क्या? देखिए हम कोई डॉक्टर नहीं है और आप यहाँ पे दमे का इलाज कराने नहीं आई। जिस तरह से सांस लेती है वैसी सांस लीजिए, हम आपका नाप लेंगे। गर्मी सर पे चढ़ गई है, ले लो ना। कमर हमारी पतली है थोड़ी, आराम से। जी हमने नाप ले लिया। ठीक है तो फिर हम चले। जी चलिए। अच्छी कैच पकड़ते हो भाऊजी। अरे अबे तूने गुलबिया का नाप ले लिया? हाँ ये रहा। हाँ चल ठीक है, तू अंदर जा, आज तेरी छुट्टी। अंदर जाए? छुट्टी क्यों? हमें नहीं चाहिए छुट्टी। अरे आराम तो चाहिए, तेरे पैसे ना काटूंगा, जा। सेठ जी पर हमें छुट्टी की जरूरत नहीं है, हम काम करना चाहते हैं। अरे मैं कह रहा हूं ना, जा तू यहाँ से, जा चल। पर सेठ जी नाप तो सही लिया इसने। बहुत बढ़िया। अच्छा हाँ, लड़का अच्छा है ये। मंगेश, ये देख, ये पिंकी जी क्या करिए देख।
पिंकी जी ना तेरे को जाने से पहले अपने हाथों के बनाए हुए लड्डू खिला के भेजेंगे, पिंकी जी बोल रहे हैं। सचमुच साहब जी, मुझे नहीं पता था कि आप मुझसे इतना प्यार करते हो। अरे मंगीलाल, तुझे कुछ भी नहीं पता। तुझे पता है अगर पिंकी जी को जमाने का डर ना हो ना तो पिंकी जी तुझे अपनी दुल्हन बना के घर ले जाए। वैसे एक बात बोलूं साहब जी, आज ना कुछ खाने पीने का मन ना कर रहा है। बस अंदर से ना एक जोर से बड़ी अजीब सी इच्छा हो रही है। फिर से कोई बात नहीं मंगीलाल, तू बोल बोल, क्या इच्छा हो रही है? साहब जी, मैं चाहता हूं कि आप ना लड़के बनकर मेरे सामने नाचो और मैं देखूं। मेरी आखिरी इच्छा है साहब जी। कोई बात नहीं। पति को बस में करने के 1000 तरीके दे रखे हैं इस किताब में, लेकिन पत्नी को बस में करने का एक भी तरीका ना दिया। बेकार किताब है, पति में ही सब दोष होते हैं। अबे तू इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है? अच्छा, मतलब पत्नी के बिना मन ना लग रहा पति देव का। साले क्या बकवास कर रहा है तू? तेरा दिमाग खराब है क्या? मुझसे पंगे मत ले इस समय। पहले सेठ जी ने पता नहीं बिना मतलब के हमें छुट्टी देकर ऊपर भेज दिया उठा के। सेठ जी ने छुट्टी? अबे साले सेठ जी का बस चले तुझसे रात में भी दुकान बिठा के लहंगे बिकवाएं, मैं छुट्टी क्यों देने लगे? अबे वो गुलबिया के चक्कर में। गुलबिया के चक्कर में? अब गुलबिया भी तुझे ना पसंद करती? अबे किसी से तो बना के रख ले यार जिंदगी में, हाँ? किसी से ना बनती इसकी। अबे पहले बात तो सुन लिया कर यार एक बारी के लिए। हाँ बोल। वो गुलबिया आई थी दुकान पर और सेठ जी ने हमें रफू चक्कर कर दिया ताकि उनके इश्क में कोई बाधा ना आए। अबे इश्कबाजी? मतलब सेठ जी की जवानी जो है ना गरम तेल में पड़ी पूरी तरह फूटी जा रही है भाई। साले तुझे मजाक सूझ रहा है? भाई सेठ जी कंजूस हो सकते हैं, काइयां आदमी हो सकते हैं, मतलब सब कुछ हो सकते हैं यार, लेकिन इस तरह के आशिक मिजाज के निकलेंगे सोचा ना था यार। अरे सटिया गए यार, ये सब उनकी उम्र का दोष है भाई। वो ना गर्मी की फुंसी को जवानी का मुहासा समझ बैठे हैं। सेठ जी से इस तरह की उम्मीद नहीं थी हमें, हमारी नजरों में गिर चुके हैं, सोचा भी नहीं था। अरे गिरते हैं यार, बड़े बड़े अच्छे गिर जाते हैं। अब गिरने के लिए कहीं ना कहीं से आदमी छलांग लगाता है, तो सेठ जी ने भी अपनी गृहस्थी से छलांग लगा दी गुलबिया की गोद में गिरने के लिए। फिर मजाक कर रहा है यार तू? मुझे यहाँ पे रोना आ रहा है इलायची जी और आंटी जी के लिए सोच के, और तू साले हंस रहा है यहाँ पे। अबे यार ऐसे बैठ के रोने से कुछ नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ जाके इलायची जी को बता दे सब, कहीं ऐसा ना हो भाई सेठ जी की दूसरी शादी कार्ड छप जाए और तू बैठा बैठा यहाँ रोता रहे। तेरे को समझ नहीं आ रही ना? नहीं बता सकता ना यार। तो ले आम चूस ले तू। जय हिंद सर। इंस्पेक्टर पिंकी। जी सर। व्हाट नॉनसेंस। सिलाई कढ़ाई बुलाई तो करते थे, अब थाने में नचनिया बनकर नाच भी रहे हो। नो नो सर, मतलब आप समझे नहीं, मतलब पिंकी जी मतलब। चुप रहो। अगर आज तुमने ढंग का कारण ना बताया ना
तो नौकरी हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर बस नचनिया बनके पूरे शहर में बस नाचना। ना ना सर, आप समझ ना रही है सर। पिंकी जी दरअसल ना ये मंगी को ट्रेनिंग दे रही है सर। ट्रेनिंग, हाँ जी। ट्रेनिंग? हाँ जी सर। कैसी ट्रेनिंग? सर पिंकी जी ये ट्रेनिंग दे रही थी कि अगर बाय चांस कल मंगीलाल कोई केस सॉल्व कर रहा और कोई ऐसे मतलब लड़की ऐसा एकदम अट्रैक्टिव सी बन के ऐसे डांस करके दिखाए तो इसको रिझना नहीं है, इसको मतलब कंट्रोल रखना है, वो ट्रेनिंग दे रही थे। इंस्पेक्टर पिंकी, भाई तुम्हारी भावनाएं तो अच्छी हैं, हाँ जी, लेकिन हमेशा की तरह तरीका बड़ा अजीब है। खैर, अब सिखाने से मतलब है तो सिखाते रहो। इंस्पेक्टर पिंकी। जी सर। बहुत क्यूट लग रहे हो। बचपन से दिल्ली में रह रिया हूँ ना, तू अब कहाँ देख रही है? तुमका देख रिया हूँ। मम्मी यार, मेरे लिए पापड़ कब बनाओगे? हमेशा पापा की पसंद की चीजें बनाती रहती है और अपनी बेटी की जो चटोरी जबान है वो बस आगे बढ़ती रहे, है ना? इलायची बेटा, देख तेरे पापा ना बहुत सीधे साधे इंसान है, बस उनको खाने का ही तो एक शौक है। हाँ, इसलिए कम से कम उनको खाना तो खिला दो अच्छे से। बना देना मेरे लिए पापड़ हानी तो। ठीक है। अरे जीजा जी, कब से यहीं खड़े होके हमारी बातें सुन रहे हो? शर्म नहीं आती लेडीज की बातें सुनने के लिए? हाँ, ऐसी बात नहीं है, एक सेकेंड, आप लोग हमारी बात सुन सकते हैं? हाँ। देखिए, हम आपको जो बात बताने वाले हैं उससे हो सकता है कि हम आपकी नजरों में बुरे बन जाएं, लेकिन हमारा ये बात आपको बताना बहुत जरूरी है और हम आपको बता के रहेंगे। देखो पंचम, ये तनख्वाह के बारे में तुम्हें बात करनी है ना, तो मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मेरी तो खुद की तनख्वाह ना बढ़ी है। तो खुद अपने सेठ जी से बात कर ले बेटा। है नहीं आंटी जी, तनख्वाह की बात नहीं है ये, और हमारी बात नहीं है, ये सेठ जी के बारे में। लो, अब पापा कब से खुद को ऐसे तनख्वाह देने लगे, है ना? आप भी अजीब लोग हैं, तनख्वाह के अलावा भी और बातें होती हैं जिंदगी में। सॉरी, एक सेकेंड आंटी जी, हमारी बात सुनिए। देखिए, जो बात हम आपको बताना चाह रहे हैं ना वो छुपाने लायक है ना वो बताने लायक, और अगर हमने अंदर रखी तो हमारी सांस मर जाएगी। खबरदार जीजा जी, आप मेरी माँ को ऐसे नहीं मार सकते हैं। क्या? अरे इलायची, मेरे बारे में थोड़ी, अपनी सास के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब इसकी सास मैं, मतलब इलायची तू? अरे एक सेकेंड आंटी जी, ये नहीं कह रहे हैं हम ये कह रहे हैं कि पिंटू भी तो आपकी बेटी जैसी है, तो आप उनकी सास हुई। लेकिन हम उस सास के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम दम घुटने वाले सास के बारे में बात कर रहे हैं। ओह, हम ये कह रहे हैं कि अगर हमने आपको ये बात नहीं बताया तो हमारा दम घुट जाएगा और हमारी सांस अटक जाएगी। अरे तुम कहना क्या चाहते हो, खुल के बताओ ना पंचम। देखिए आंटी जी, हम क्या खुल के बताएं अब आपको, सेठ जी इतने खुल गए हैं। जीजा जी, देखिए इलायची जी, हमने पहले भी आपको ये बात बताने की कोशिश की, लेकिन फिर हमने सपना देखा कि जैसे ही हमने आपको ये बात बताई, आप लोगों ने छत से कूद के अपनी जान दे दी, और इलायची जी हम डर गए और हम नहीं बता पाए। अरे यार प्लीज, अब जो भी है बात आके खत्म करो, क्योंकि मेरा और मम्मी का दिल बैठा जा रहा है। जल्दी बताओ क्या हुआ है? इलायची जी, सेठ जी का चक्कर गुलबिया से चल रहा है, हमने खुद अपनी आंखों से देखा। मेरे तो भाग ही फूट गए। ये नहीं हो सकता। मम्मी, इलायची जी, आप हमें छोड़ के नहीं जा सकती। देख इलायची जी का तो पता नहीं, लेकिन अगर तूने चिल्लाना बंद ना किया तो मैं जरूर छोड़ के चला जाऊंगा। अरे यार, अब मैं भी करूं भी तो क्या करूं, मैं खुद परेशान हूं यार। अबे करना क्या, मैं कह रहा हूँ जाके आंटी जी को बता दे। एक ही घुसंडे में उस गुलबिया ना अंजर पंजर सब ढीले हो जाएंगे। यार तू कैसी बातें कर रहा है यार, हम आंटी जी को जाके नहीं बता सकते? जिस पति की वो दिन रात पूजा करती हैं, वो किसी और की भक्ति कर रहा है, कैसा लगेगा यार जान के? अरे भाई, सबको प्रसाद का लालच होता है यार। देख मैं क्या कर रहा हूँ यार, इलायची जी कमजोर दिल की लड़की ना है, बहुत मजबूत इरादे वाली हैं। अब तू जाके कम से कम इलायची जी को तो बता दे। भाई इलायची जी कमजोर दिल की हैं, वो कोई मजबूत नहीं है। तेरे को बताया ना मैंने, कितनी बार उन्हें मैंने सपने में बताने की कोशिश करी है, वो यार छत से कूद गई। सपना सपना सपना, पागल हो गया क्या? सपना ने मुश्किल कर रखी तेरे।
अबे सपने में तो कितनी बार मैंने तेरे मुंह पे चप्पल मारी है गोबर में भिगो भिगो के, लेकिन हकीकत में कभी लगी? यार सपना हकीकत में बहुत फर्क होता है भाई। ये सपना हकीकत के एकदम करीब करीब है। कुछ भी हो सकता है यार, हम नहीं बता सकते इलायची जी को। इलायची जी अपने पापा पे विश्वास करती हैं, तो समझ क्यों नहीं रहा इस बात को? उन्हें कितना बड़ा सदमा पहुंचेगा ये जान के वो नहीं सह पाएंगी। तो मैं भी ना सह पाऊंगा, बता रहा हूँ। अब अगर तू दोबारा चिल्लाए ना तो मैं जाके सब बता दूंगा, नीचे सबको बता दूंगा, पूरी पोल खोल दूंगा, फिर जो होगा देखा जाएगा। रातें काली कर रखी है। OMG इलू क्या बात कर रही है? जीजा जी ने गुलाबिया को बाहों में। इलू इलू तू आइसक्रीम खा, ठंड पड़ जाएगी। खून खून पीऊंगी मैं, जीजा जी का खून ही पी लूंगी मैं। ओ वैम्पायर, गर्मियां चल रही हैं, लोग ठंडाई पीते हैं, जलजीरा पीते हैं, नींबू पानी पीते हैं, खून कौन पीता है यार? मैं पीती हूँ, खून पी जाऊंगी और जितना बचेगा ना ब्लड बैंक में जाके ना दान दे दूंगी मैं। हिम्मत कैसे इस गुलाबिया की कि मेरे घर में आए, मेरी दुकान में आए। जीजा जी उसका नाप ले रहे थे, तुझे पता है? उस चुड़ैल का नाप ले रहे थे जीजा जी। बताओ यार कैसा जमाना आ गया, लोग आजकल नाप लेके गर्लफ्रेंड बनाते हैं। थैंक गॉड मेरी पिंटू जी ऐसे नहीं है, वरना मेरा तो। ये सेल्फिश औरत, या मैं अपना दुखड़ा रो रही हूँ, फ्रस्ट्रेशन निकाल रही हूँ, और तू अपनी पुंगी बजा रही है, बेशरम। सॉरी सॉरी। चुप। और एक सेकंड, क्या? हाँ तू खाली हाथ कैसे आ गई वापस? मुंह क्यों नहीं नोच लिया तूने उसका? सुन लो, एक बात हमेशा याद रखना, जो अपना ये दही है ना, अगर वो खट्टा हो तो रायते को ब्लेम नहीं करते हैं। आ रही समझ में? नीलू तेरी दही खट्टी होने वाली सेल्फी। नीलू यार मुझे ना कहीं गलती तेरी भी लग रही है। तू ही कह रही थी ना जीजा जी को थोड़ा खुल जाओ खुल जाओ, अब देख कितना खुल गया कि मतलब एकदम बिखर ही गए हैं यार। नहीं सुनू, नहीं, मैं इस जमाने की गर्लफ्रेंड हूँ, और मैंने ना बहुत ही मतलब अपना टाइम दिया है जीजा जी को, मेहनत की है, ट्रेनिंग दी है अपने स्टाइल का बंदा बनाने के लिए, और अब इतनी आसानी से हाथ से नहीं जाने दूंगी। फिर भले ही चांदनी चौक में कत्ले आम क्यों ना हो जाए, तब भी नहीं। यार कत्ले आम छोड़, तू कन्फ्रंट क्यों नहीं कर लेती उनके साथ? एक बार कन्फ्रंट कर ले, सब ठीक हो जाएगा नीलू। करूंगी सुनू, पर अभी नहीं। तू देखना, पहले मैं उन्हें रंगे हाथ पकड़ूंगी और फिर उनका मुंह काला करूंगी। अगर ऐसा नहीं किया ना तो मेरा नाम भी इलायची नहीं। तू देखना सुनू। अपना मतलब मंगीलाल, तू खा, तू ना अच्छे से खा एकदम। मतलब पिंकी जी चाहते तेरी ना कोई इच्छा भी अधूरी नहीं रहनी चाहिए। पिंकी जी बोल रहे हैं। साहब जी, हाँ फ्रूट खाने से खून बढ़ता है, हाँ, उम्र न बढ़ेगी। पतंग कट गई, अब मांझे को न तेल पिलाने से कोई फायदा ना रहा। अरे मंगीलाल, तू दिल दुखाने वाली बात क्यों कर रही है यार? मतलब साहब जी, हाँ, आप ना मेरी एक आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दीजिए। फिर से आखिरी इच्छा? ठीक है, बोल बोल बोल, तेरी क्या आखिरी इच्छा है? साहब जी, मैं चाहता हूँ आपने ये पुलिस की नौकरी छोड़ दीजिए और गांव चले जाइए। मैं आपको ना खेती बाड़ी करते हुए देखना चाहता हूँ। अपना मंगीलाल, तू ये क्या मतलब फालतू की बात करी है? तू कैसी बात करी है मंगीलाल? तू आप सच सुनना चाहते हो? हाँ। साहब जी एक बात बताइए, हाँ, मेरे बिना आपका मन लगेगा इस थाने में? हैं? साहब जी याद कीजिए, अगर एक हफ्ते के लिए मैं छुट्टी से बाहर चला जाता हूँ ना, हाँ, तो आपकी शक्ल जो है ना सड़े हुए गोबर की तरह हो जाती है। इसलिए साहब जी, मुझे डर है कि मेरी याद में कहीं आप आत्महत्या न कर ले। तुझे मतलब पिंकी जी की इतनी फिक्र हो रखी है कि तू अपने मरने के पहले भी मतलब
पिंकी जी का पूरा इंतजाम करके उन्हें सेट करके जाना चाह रही है ना। तुझे तो निपटा के जाऊंगा साले। साहब जी, आपकी हिफाजत करना मेरा फर्ज है। बाकीलाल कोई बात नहीं, तू यहाँ रुक। पिंकी जी जाके ना अपना इस्तीफा टाइप करा के अभी वहां से लेके आते, ठीक है? लोटे क्या हो गया? सूरत क्यों लटका रखी है अपनी? ऐसे झूल गई नीचे तक, क्या बात है? कड़क चाय। जाके उधर बैठ जा। सुड़ा करे आ, वहां बैठा हुआ। मुंह क्यों लगा रहा है ऐसे तू? सीढ़ी बात तो सुन लो। हाँ बता। सीढ़ी पूरी जिंदगी में अंधेरा फैला रखा है इस मौसा ने। क्यों? सीढ़ी अब समझ में आ रहा है मुगले आजम पिक्चर में सलीम को अपने बाप पे इतना गुस्सा क्यों आता था। कसम से मन कर रहा है ना इस मौसा के ऊपर काले नाग छोड़ दूं। अबे ऐसा हुआ क्या, ये तो बता पहले। सीढ़ी मौसा मुझसे बोल रहा था, उसने बचपन में एक साधु को वादा किया था। हाँ। वो इस घर से एक बच्चा दान में देगा। हाँ। हिमालय जाके सन्यासी बनवाने के लिए। बताओ मेरे पीछे पड़ा है कि पहाड़ों में चले जा। ऐसा थोड़ा ही होता है, मजाक कर रहा होगा। ना ना सीढ़ी मजाक ना कर रहा था। हाँ तो सुबह से उसने बर्फ का गोला डाल दिया मेरे बिस्तर में। बोल रहा था तेरे को है ना ठंड की आदत होनी चाहिए ना। अच्छा तू कह दे ना कि मुझे गुलबिया से प्यार हो गया है। सीढ़ी बोला था मैंने उसको। फिर बोल रहा था गुलबिया में ना बीवी बनने का कोई लक्षण ना है। सीढ़ी बताओ है अनार बम में लपेट के मुझे फुलझड़ी मिली है, अब मैं दिवाली भी ना बनाऊं है? ये भी कोई बात हुई? अब तेरा तुझे करना भैया कि हिमालय में जाकर तुझे तपस्या करनी है या हिमालय में हनीमून मनाना है। सीढ़ी करें ना लौमड़ पड़ने वाली बात। सुनो सीढ़ी, हिमालय तो मैं जाऊंगा, वो भी हनीमून मनाने। सीढ़ी मैंने तय कर लिया, मैं आज रात को ही ना गुलबिया के साथ भाग जाऊंगा। अच्छा इतनी आसानी से कह दिया तूने कि गुलबिया के साथ भाग जाऊंगा? गुलबिया के बारे में सोचा तूने? गुलबिया अपने घर की जो है दरवाजे की चौखट लांग पाएगी? बात कर रहे हैं बेकार की। सीढ़ी सुनो तो। हाँ गुलबिया नहीं तो आइडिया दिया है मुझे। सीढ़ी सुनो, मौसा की मुझ पे नजर रहेगी, तुमको मेरी थोड़ी सी मदद करनी पड़ेगी। हाँ। गुलबिया रात को तुम्हारे पास आएगी, उसको लेके तुम बस अड्डे आ जाना, मैं तुमको वहीं पे मिलूंगा। हैं? वो मेरी थोड़ी सी मदद करनी पड़ेगी। सीढ़ी लड़के वालों की तरफ से हो तुम अब। देख तू टेंशन मत ले, है? मैं गुलबिया को लेके बस अड्डे पहुंच जाऊंगा बस, ठीक है? धन्यवाद सीढ़ी। गुलबिया के जेठ जी। जेठ जी। और सेठ जी इलायची कैसी है? चाय तो कड़क है। चल जीजा जी मैं आपसे सॉरी बोलना चाहती हूँ। आजकल बहुत ज्यादा शक कर रही हूँ ना, पर क्या करूँ, भर भर के प्यार भी तो करती हूँ, इसलिए आई एम सो सॉरी। वो क्या इलायची जी, हम आपको किसी से मिलवाना चाहते हैं। किससे? गुलाबिया।
लुलु बैठ यार, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? गुलाबिया ना, उसकी हिम्मत देख। वो मेरे सपने में आई और उसने जीजा जी को यूं पकड़ रखा था, छोड़ नहीं रही थी। उसकी हिम्मत। लुलु सपना था यार, असलियत में जीजा जी को ये करके अपनी शामत नहीं बुलानी। जीजा जी की शामत करने वाली सेल्फी। नहीं सुनो, तू समझ नहीं रही है। मुझे बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि जीजा जी रासलीला रचा रहे हैं। कुछ गड़बड़ है यार, मैं बता रही हूँ यार। लोग कुछ डिसाइड करने से पहले एक बार उनसे बात तो कर ले। हो सकता है ये सब सिर्फ एक वहम हो। मैं तो दुआ कर रही हूँ ये वहम ही हो, क्योंकि अगर ये सच में अफेयर निकला ना तो मैं सच बता रही हूँ, सुनो, मैं जीजा जी को ना वापस से पार्सल कर दूंगी भगवान जी के पास और कहूंगी कैरेक्टर कैसा डिफेक्टेड पीस ना जिंदगी में मत भेजना इस धरती पर। ऐसे लोग अगर ये होने लग गया ना तो मतलब इस धरती पे ना 3 या 4 मर्द ही बचेंगे बस। तो सोच कितना सॉलिड कंपटीशन हो जाएगा। नहीं तुझे कंपटीशन की पड़ी है? ओह यार, मेरी ना से प्रेम कहानी की टाइटैनिक डूबती हुई दिख रही है तुझे। तू यार रोना बंद कर, वरना ना अपने आंसुओं में अपनी टाइटैनिक को लेके डूब जाएगी तू। तो मेरी बात सुन, कल सुबह उठ, ठंडे दिमाग से जीजा जी से बात कर और अब सो जा। सो यार, मुझे भी सोने दे। तेरे सपनों ने ना मेरे डार्क सर्कल दे कितने कर दिए। तेरे सपनों के कारण हो रहा सब कुछ। सो जा यार। थोड़ा मीठा कम डालियो। ओहो, बेचारा मंगीलाल अपनी फीकी जिंदगी में नूडल का चटपटापन डाल रही है। मंगेश सर, आपने तो पिंकी सर को लटका ही डाला। कसम से पुष्पा मजा आ गया। पिंकी को ये लग रही है कि यमराज मुझे उठाने के लिए ना अपनी सेना भेज दी है, लेकिन पिंकी को ये नहीं पता अगले कई वर्षों तक मैं जीने वाला हूँ और उसकी छाती में बैठ के ना मूंग दलने वाला हूँ। सच बताओ पुष्पा, तो मेरे मरने की झूठी रिपोर्ट ने ना मुझे नई जिंदगी दे दी। क्या क्या क्या, पिंकी जी के राइट हैंड ने पिंकी जी के गाल पे थप्पड़ मार दिया। तब बड़ा धोखा, पिंकी जी छोड़ेंगे नहीं। ओ, ये गुलाबिया पता नहीं कौन से गमले में अटक गई है। ये बेचारा लोटे भी जो है वहां बेचैन हो रहा होगा बस अड्डे पे। सेठ जी, धीरे बोलना। कौन से होटल चलना है? होटल? लोटे ने तो मुझसे कहा तुझे बस अड्डे पहुंचाना है, तेरी बात ना हुई उससे? मैं कही थी होटल चलते हैं। इतनी गर्मी में गांव भी कोई जाने की जगह होती है। एक सुन, मेरी बात सुन ले, तुझे सही सलामत में बस अड्डे पे पहुंचा दूं, उसके बाद तू जाने और वो लोटे जाने। समझ रही तू? लेकिन सेठ जी, आपको समझाना चाहिए था ना लोटे को। अरे समझाना चाहिए, बाद में समझते रहेंगे। अभी फिलहाल मुझे और तुझे यहाँ किसी ने देख लिया ना तो मैं बता रहा हूँ उसे समझाना मुश्किल हो जाएगा। चलना है ना चलना है तुझे? सेठ जी, प्रणाम सेठ जी। आप कहाँ जा रहे हैं? अबे दम दम। सेठ जी पंचम। अबे फिलहाल तो तू लाउड स्पीकर की जरा दम 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 करके बोल जाए, धीरे बोल। आप सुन, मैं स्कूटर से कोई खाना हजम करने तो जाना रहा हूँ। पर आप जा कहाँ रहे हैं? अरे तू चुप रहे, तू पहले घर जा, मैं तुझे बता रहा हूँ। मैं अभी आ रहा हूँ, इसे छोड़ के आ रहा हूँ अभी कहीं। देखिए आप क्या इनके कोई ताया जी या चाचा जी लगते हैं क्या? आप क्यों छोड़ने जा रहे हैं? मैं ताऊ और चाचा नहीं बनाती, बस मन का रिश्ता पकड़ती हूँ। सुन टन। सेठ जी पंचम। हाँ, ज्यादा हवलदार बनने की कोशिश मत कर, समझ रहा है तू? मैं जितनी कह रहा हूँ उतनी सुन। घर जा चुपचाप से और वहां जाके अपने मुंह की चेन बंद रखियो। वहां जाके ये जो है वो कद्दू मत फोड़ दियो जाके। चल जा। पर सेठ जी एक बार। अरे मैं कह रहा हूँ तू जा बस। सेठ जी, आपका नौकर एकदम हीरो लगता है। तुझे लोटे के पास ही छोड़ना है या तेरा इरादा बदल गया? लोटे के पास चलो। तो फिर क्यों बोल रही है ये सारी बातें? ले जल्दी लगा। ये मैं लगाऊं? अरे और कौन लगाएगा? तेरे ताऊ।
पता नहीं क्या क्या चलता रहता है इस घर में, दिमाग खराब हो गया। ओए पिंटू सुनना, ओए पता नहीं, एक तो सेठ जी ने, अबे सुनना यार पिंटू, साला कौन है? अबे क्या हो गया है? साले घोड़े बेच के सो रहा है, तुझे पता भी है इस घर में क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? अबे यार सेठ जी उस गुलबिया के साथ भागने के प्लान बना रहे हैं यार। अरे यार गुलबिया है ही ऐसी भाई, उसे लेके कोई भी भाग जाए। साले तुझे मजाक सूझ रहा है? बेटी को विदा करने की उम्र में खुद विदा हो रहे हैं। अरे यार जब मर्दों का भी लालच कम ना होता, मतलब अरे जब नैन मटक्के से काम चल रहा था, क्या जरूरत थी पूरा माल हड़पने की? लेके भाग गए। अबे तुम इलायची के पापा, ओ इलायची के पापा, अरे कहाँ चले गए? देखो इलायची के पापा, इतनी रात को धप्पा किया ना तो छोड़ूंगी नहीं मैं। ओहो कहाँ छुप गए? ओ भाई देखा तूने, लगता है आंटी जी को सब कुछ पता चल गया भाई। मैंने तुझे कहा था ना कि मेरा सपना सच हो जाएगा। अरे सपना सपना तेरे सपने की, अबे साले सपना कहाँ से सच हो जाएगा? आंटी जी नीचे खड़ी हैं आंगन में, अब आंगन से कूद कहाँ जाएंगी? पाताल में? तू बड़ा ही बेशरम आदमी है यार। जिस परिवार ने हमें रोटी कपड़ा मकान सब कुछ दिया, तू उन्हीं के साथ दगाबाजी कर रहा है। हमारा फर्ज बनता है कि इस परिवार की रक्षा करें। अरे क्या कर लेगा तू भाई? गुलबिया सेठ जी ने जो आग लगाई उसे बुझाने के चक्कर में हम झुलस जाएंगे, हैं? क्या कर लेगा तू? चाहे जो भी हो जाए, इलायची जी की नजरों में हम सेठ जी की इज्जत कम नहीं होने देंगे। हम बचाएंगे उन्हें। ये बचाएंगे, ये राजा वीर विक्रमादित्य हो रखे हैं। सेठ जी तेल नहीं है क्या? ना शिकंजी डाल रखी है मैंने, बात कर रही है बेकार की। सेठ जी प्रणाम। वे तू फिर आ गया? जी सेठ जी, हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। सेठ जी हमने आपका नमक खाया, आप प्लीज हमारे साथ अंदर चलिए। वे तू समझ ना रहा है, दो प्यार करने वालों का मामला हो रखा है। देखिए सेठ जी, हम एक बारी के लिए समझ सकते हैं, लेकिन आप समझिए आपके पीछे बहुत बड़ा परिवार है सेठ जी। अरे तू समझने की कोशिश क्यों ना कर रहा है? एक रात में कुछ ना होने वाला। सेठ जी जल्दी चलिए ना, कोई आ जाएगा। क्या जल्दी चलिए लगा रखा आपने। सेठ जी आप बात की गहराई समझने की कोशिश करिए। इस उम्र में इस तरह से कदम बहकना अच्छी बात नहीं है। अरे मेरे कदम ना भटक रहे हैं, तेरा दिमाग भटक रहा है। बात कर रहा है बेकार की तू भी। सेठ जी आप एक बारी मामले की गहराई तो समझिए। अगर आंटी जी को पता चल गया ना कि आप ऐसे चोरी चोरी चुपके इनके, आप समझ रहे हैं ना? सो तो मैं समझ रहा हूँ कि अगर करू को पता लगेगा तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। हाँ एक काम कर, चल तू छोड़ या है? हम क्यों जाएंगे सेठ जी ने छोड़ने? अरे तो इसके साथ तो कोई जाना चाहिए ना, अकेले कहता छोड़ दूंगा ऐसे। पर सेठ जी हम यार, ठीक है आपके लिए हम ये भी त्याग करने के लिए तैयार हैं। आप बस आप अंदर जाइए सेठ जी प्लीज। चल दे, जा जा, छोड़ या है? यार अरे कहाँ है इलायची के पापा? इलायची के पापा कहाँ थे इतनी रात को? अरे कहीं ना किसी से पैसे लेने गया था। तू चल आजा, सो जा। चल रही हूँ। अरे यार कौन इतनी रात को घर के पास स्कूटर यार स्टार्ट बंद कर रहा, आधी हो गई। तो यार इलायची के पापा ये कैसी आवाज आ रही है बाहर से? अरे कोई आवाज ना आ रही है, वैसी रात है, कुछ भी आवाज आ रही होगी। चल चल सो जा। नहीं आ रही है इलायची के पापा, एक मिनट देखते। अरे तू रुक तो एक मिनट। अरे करूँ तो क्यों नहीं दिखाया कर रही है? अरे ये खटारा जल्दी स्टार्ट करो ना, मुझे देर हो रही है। अरे कर रहे हैं ना हम, रुकिए जल्दी चलो ना, मुझे देर हो रही है। गुलबिया के साथ भाग रहे हैं? आपको क्या लगा सब कुछ चले जाओगे ऐसे मेरी आंखों के सामने से, मेरे घर के सामने से भाग जाओगे इसके साथ? नहीं हमारी बात। अरे ये क्या नौटंकी चल रही है? जल्दी चलो। चुप कर। एक तो मेरे बॉयफ्रेंड
बॉयफ्रेंड को लेके भाग रही है और कह रही जल्दी करो। अरे आप मेरी और आप, मैंने कहा था ना, याद है ना मैंने क्या कहा था कि जिस दिन आप मेरा विश्वास तोड़ेंगे ना, ये जो टांगे है ना आपकी, वो ही तोड़ दूंगी मैं अपने। अरे इलायची जी हमारी बात नहीं सुनना मुझे, जान ले लूंगी मैं आपकी। बेचारी को क्यों इतना डांट रही हो? चुप करना, छू मत, दूर खड़ी है। एक तो मेरे माल पर डाका डाल रही है, फिर कह रही नहीं क्यों ऐसा करी, शर्म नहीं आती तुझे, घर बर्बाद करती है लोगों के। प्रेम किया है, प्रेम करने को डाका डालना नहीं कहते हैं। शांत हो जाइए इलायची जी। अरे करू, रुक तो, तू क्यों नींद खराब कर रही है अपनी? एक बार क्या पंचम, ये कौन है? मम्मी ये जीजा जी की माशूका है, इसके साथ ये भाग रहा है, तो मैंने इन दोनों को रंगे हाथ पकड़ा। अभी क्या अभी? ना भाई, ये पंचम की माशूका ना है, ये तो जो सेठ जी, आंटी जी, ये इलायची जी सही कह रही हैं, ये हमारी माशूका है और हम इनके साथ भागने वाले थे और इसमें हम किसी को दोष नहीं देना चाहते हैं। गुलबिया, हे भगवान, मेरे तो भाग ही फूट गए, बेचारे पिंटू। अबे क्या बकवास कर रहा है छनछन? सेठ जी आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, आप शांत हो जाइए बस। अरे तू समझ क्यों ना रहा है? सेठ जी आप समझ नहीं रही हैं। सेठ जी, लेकिन मैं सब समझ रही हूँ सब। देखिए इलायची जी, आपको जो समझ में आ रहा है वो आपको आ रहा है, लेकिन जो हम आपको समझाना चाहते हैं वो आप समझ नहीं पाएंगी। वो इसलिए नहीं समझ पाएंगी क्योंकि हम आपको समझा नहीं सकते हैं, इसलिए जो आप समझ रही हैं वो ठीक है, आप समझ सकती हैं इस समय। ए लड़के, तेरा मेरा इश्क कब चालू हुआ? अबे ओए, दुकान छोड़ के तू कब इस इश्क फरमाने जाता था, पहले मुझे ये बता दे आज। अरे यार सेठ जी, आप हद कर रहे हैं। मेरे क्या पिंटू के भाग फूट गए। गुलबिया, क्या सेठ जी मेरी बस छुड़वा दी तुमने? एक छोटा सा काम दिया वो भी ना कर पाए तुम। ये देखो, ये इसके साथ भी चिपकी हुई है। आप ऐसी लड़की के साथ ये मिली थी, हद ही कर दी। हे भगवान, किस के भाग फूटे, मेरी तो कुछ समझ में ही ना आ रहा। लट्टू कहाँ फंसा दिया तुमने मुझे? क्या जरूरत थी सेठ के साथ इतनी रात को मुझे अकेला छोड़ने की? हैं? हमने हमारे पास छोड़ा था। चुप कर, सारा रायता तो तूने फैलाया है। हाँ, इलायची के पापा, ये इतनी रात को तुम्हारे साथ क्या कर रही थी? हाँ? अरे मैं तो ऐसा जो है लोटे के पास बस अड्डे छोड़ने जा रहा था, फिर ये आ गया, मैंने कहा चल तू छोड़या, उसके बीच में पता नहीं क्या हो गया ये। मतलब आप इन्हें लोटे जी के पास छोड़ने जा रहे थे? हाँ, क्योंकि ये दोनों भाग के शादी करना चाह रहे थे। इसका मतलब ये लोटे और गुलबिया का चक्कर चल रहा है। फिर और सेठ जी, आपने वो चिट्ठी लिखी थी ना जिसमें वो गंदी सी कविता लिखी थी आपने, गंदी गंदी बातों वाली। अबे तूने कब पढ़ ली वो चिट्ठी? वो चिट्ठी तो मैंने लोटे की तरफ से गुलबिया के लिए लिखी थी। तुझे पता ना है, लोटे बिल्कुल पढ़ना लिखना ना जानता है, इसलिए मैंने वो चिट्ठी लिखी, समझ में? एक बात बता, तू मेरी इतनी जासूसी कैसे कर रहा है? सेठ जी, वो हमें लगा कि वो आप जो हैं, सॉरी सेठ जी, वो गलती हो गई हमसे। हमें दरअसल ये लगा कि आपका और गुलबिया का ना ऐसे टांका, और वो सॉरी। बकवास मत कर। सॉरी। करू जो है मेरे सपनों की राजकुमारी थी, राजकुमारी है, चाहे सपने कितने भी भयानक हो। मेरे तो भाग ही फूट गए। जीजा जी छत पर है? जी इलायची जी, बिल्कुल जीजा जी छत पर हैं। बस इलायची जी, इस बात का बहुत बुरा लग रहा है कि हमने ना
बेफजूल में सेठ जी पर शक किया। जीजा जी सच कहूँ ना तो मेरे भी कुछ ऐसे ही विचार हैं। वो अनजाने में बिन बात के आपको दोषी बना दिया मैंने। हमें? देखिए इसमें पूरी मेरी गलती नहीं है, आपको भी देखना चाहिए था ना। अब जो आदमी खा के कितने डकारे ले रहा है वो तक बताता है मुझे, अचानक से वो चीजें छुपाने लगे तो बताओ ना मुझे कैसा लगेगा। इलायची जी क्या बोल रही हैं आप? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उस समय हम पता नहीं कुछ और ही सोच रहे थे, किसी और ही उलझन में थे। जो भी हुआ हो, लेकिन मैंने क्या देखा कि गुलाबी आपकी बाहों में लिपटी हुई थी एकदम नागिन की तरह। उसके बाद उसको मैंने दुकान में देखा आपके साथ, उसके बाद फिर मुझे शक होने लगा कि आप दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। इलायची जी आपने हम पर शक किया? इतनू सा ओके, इतनू से थोड़ा ज्यादा। सॉरी जीजा जी। इलायची जी सुनिए, हम आपसे ये बात हजारों बार कह चुके हैं और दोबारा कह रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ आपसे प्यार करते हैं और हमारी जिंदगी में किसी और के आने की कोई गुंजाइश नहीं है। इतना प्यार करते हैं आप मुझसे? जी इलायची जी, इलायची जी हमने तो यहाँ तक अपना पूरा बुढ़ापा आपके साथ तय कर लिया है। और नहीं तो क्या, आपको पता है हम आपके लिए और हमारे लिए क्या सपना देखते हैं? क्या? कि हम पूरी दुनिया घूम रहे हैं, यूरोप, अमेरिका, स्पेन में और कन्याकुमारी। और हमारा एक छोटा सा घर है, छोटा नहीं बड़ा सा घर है, और हमारी एक बड़ी सी गाड़ी है और आपकी एक छोटी सी। नहीं आपकी भी बड़ी सी है। इलायची जी हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप प्लीज हम पे कभी शक मत करिए। I love you. I love you too इलायची जी। इलायची जी हमें एक और आपसे बात कहनी थी बहुत जरूरी। वो हम ये सोच रहे थे कि आज के बाद ना अपने जो कपड़े हैं इस्त्री देने के लिए करने के लिए मतलब हम बाहर दें। वो क्या है ना कि चांदनी चौक में आजकल लोग बहुत अच्छा इस्त्री कर रहे हैं। और कहीं बाहर जाते हुए आपकी स्त्री ना हो जाए। लाइफ में टंटे हो रखे, अभी बताती हूँ। अरे इलायची जी क्या कर रही है? लग जाएगी। इलायची जी देखिए मजाक कर रहे थे, मजाक कर रहे थे। अरे मजाक कर रहे थे इलायची जी। अभी मैं आपके साथ मजाक करती हूँ। और बेटा पिंकी, सॉरी साहब जी। अरे वाह क्या बात है। मजा आ रही है साहब जी दरोगा भाई। ओहो तो इस्तीफा बन गया, वेरी गुड। तूने तो मंगीलाल अपना फर्ज पूरा किया है ना, अब पिंकी जी को अपना फर्ज पूरा करने का मौका दे मंगीलाल। पिंकी जी ने तो आज डिसाइड किया, पिंकी जी ना तुझे आज ही मोक्ष की प्राप्ति करा देंगे। मोक्ष? हाँ साहब जी मैं कुछ समझा नहीं। पिंकी जी ने डिसाइड किया है कि पिंकी जी ना आज ही अपनी बंदूक से ऐसे ठिचू गोली मारेंगे और तेरी आत्मा परमात्मा से लीन हो जाएगी। 1 2 3 पे मारेंगे गोली। साहब जी मैं भी मेरी बात तो सुनिए। और अरे एक मिनट साहब जी, एक मिनट साहब जी। वो क्या है ना साहब जी, मैंने आपसे झूठ बोला था, मुझे ना कोई बीमारी नहीं है। मतलब मजाक कर रहा था आपसे, मजे ले रहे थे और कुछ ना। पर क्या है ना मंगीलाल, पिंकी जी को तब तक मजा ना आएगा जब तक पिंकी जी मतलब ऐसे तो करके ऊपर जाके परमात्मा के साथ लीन होता हुआ ना देखेंगे। अरे साहब जी मुझे माफ कर दीजिए प्लीज प्लीज। मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा साहब जी, कान पकड़ रही हूँ माँ कसम। 55 से दिल्ली में रह रहा हूँ। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।